नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जून के महीने में क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, कौन सी शुभ घटनाएं और अशुभ घटनाएं घट सकती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब जून 2024 की शुरुआत होगी तो जो बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं वह आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, पूरे महीने 29 जून को यह वक्री होंगे और सस राजयोग का यह निर्माण कर रहे हैं। केतु आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे, वही राहु देव आपकी राशि से 6ठे भाव में इनका गोचर होगा। मंगल अपनी स्व राशि के होकर केंद्र यानी कि आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। वही गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र जो कि आपके राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। तो हम बात करते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव बनते हैं। शुक्र कहां पर है? राशि से अष्टम भाव में है, और राशि से अष्टम भाव में जब राशि का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शास्त्रों में एक शर्त यह है कि शुक्रदेव अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं सूर्य भी पीड़ित अवस्था में है। तो तुला लग्न और तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं तो 1 तारीख से लेकर और 15 जून 2024 तक आपको स्ट्रेस रह सकता है। किसी न किसी बात को लेकर आपके अंदर बेचैनी रहेगी और आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। लेकिन 15 जून के बाद शुक्रदेव आपके नवम भाव में चले जाएंगे, सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 15 जून से लेकर और 30 जून तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी इंप्रूव होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। हाँ, इस पूरे महीने में देखिए मंगल की दृष्टि आपके लगन पर है, तो आपको अगर बीपी वगैरह की या ब्लड से रिलेटेड पहले से समस्या रही है तो थोड़ा सावधान रहना होगा खान पान को लेकर, है ना। एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको ना, इसका ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव कहां पर गोचर कर रहे हैं? आपकी राशि से त्रिकोण भाव में, और त्रिकोण भाव में शनिदेव को अच्छा रिजल्ट, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं तो यहां पर सुख साधनों के लिए पूरा महीना शानदार रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बना रहे हैं, आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कराना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय रहेगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही अगर आप वाहन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए 15 जून के बाद वाहन का सुख, वाहन का योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सुख साधनों की स्थिति बेहतर देख रहा हूँ। माता जी की हेल्थ भी इंप्रूव होगी, माँ के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वही जो आपके कुटुंबीजन हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके रिलेशन के अंदर किसी न किसी प्रकार का धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके परिवार में बच्चे का जन्म भी होता हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, मैं अच्छा देख रहा हूँ। हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम के स्वामी होकर शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन में आपका मन लगेगा। लेकिन शुक्रदेव के अष्टम भाव में होने की वजह से जो लोग रिसर्च के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि 15 जून के बाद यदि आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कहीं नई जगह पर आप जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 15 जून से लेकर 30 जून तक भाग्य आपका सहयोग देगा और आपका कार्य भी बनेगा और बाहर जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। उन लोगों की बात करें जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और 15 जून के पहले रिजल्ट आता है तो थोड़ी सी आपको निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन 15 जून के बाद अगर रिजल्ट आता है या आप 15 जून के बाद कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो दसम भाव के स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, और आपके दसम भाव पर राहु देव की पंचम दृष्टि है। तो जो लोग ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि 1 तारीख से लेकर 15 जून तक सरकारी क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्थितियां बेहतर रहेंगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता नजर आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और आपके नेम और फेम में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर स्थिति में सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा देख रहा हूं। अगर आप प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ सकता है। इस महीने में प्रमोशन आपका डिले हो सकता है जुलाई अगस्त तक आपको प्रमोशन मिले।
जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक होता है ना। और अष्टम भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वाद विवाद के कारण या लड़ाई झगड़े के कारण या आपके स्वास्थ्य की वजह से प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अंत होते होते महीने का आपके लिए बेहतर स्थिति है। तो नौकरी को लेकर बेहतर स्थितियां हैं। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस महीने नौकरी में चेंज ना करें, अभी थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलने का प्रयास करें, क्योंकि भाग्य का थोड़ा सा सहयोग कम मिलेगा। क्योंकि भाग्य और किस्मत के कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके अष्टम में छठे के भी लॉर्ड बनते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चीज़ें बेहतर हैं, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा तो कोई निगेटिव भी नहीं होगा, सामान्य रहेगा नौकरी के लिहाज से। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए इस महीने में प्रेम प्यार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, अष्टम भाव में आपके चार ग्रह विराजमान हैं और आपकी जो राशि के स्वामी है शुक्रदेव, वह भी पीड़ित हो रहे हैं सूर्य से। साथ ही शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर है। तो यह समय ऐसा रहेगा कि यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या आपका पार्टनर चीट कर रहा है, इस चीज को चेक करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अगर आप किसी से प्रेम में हैं तो संबंधों में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि प्रेम संबंध, प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, गोचर के आधार पर तो अब चीजें उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। जुलाई का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर देखा जाए तो आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे और गुप्त संबंध होने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से मैं इस महीने को उतार चढ़ाव वाला देख रहा हूं। क्योंकि अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी तो मंगल आपके 7वें से गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि मंगल पर है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थितियां, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो मैरिटल लाइफ में दिक्कत होगी। अगर आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने पार्टनर के प्रति जिम्मेदार हैं, तो लॉयल हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं। कोई टेंशन, कोई विवाद वाली बात नहीं होगी। चीजें बेहतर रहेंगी। पार्टनर में थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, लेकिन चीजों को आप संभाल ले जाएंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश से जुड़ी चीजों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश से आपको लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। यदि आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जेल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस महीने अच्छा आपको समय देखने को मिलेगा। साथ ही आप लॉन्ग टर्म की निवेश की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे LIC लेना, म्यूचुअल फंड में पैसे डालना, फिक्स डिपॉजिट करना। आप इस तरफ अग्रसर होंगे और इस महीने में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए काफी अच्छा समय देख रहा हूं। वही धन की स्थिति की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस पैसे के बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी जगहों से पैसा आ सकता है। कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा आपका मिल जाएगा। दूसरी स्थिति कि आपके बैंक बैलेंस में इस महीने वृद्धि होगी और 15 जून से लेकर 30 जून तक भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। पिता के द्वारा धन का लाभ होगा और आपके करियर से, आपके बिजनेस से आपको बेहतर लाभ होने के योग बनते हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, काम कारोबार बिजनेस के लिहाज से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में बिजनेस आपका चलेगा। रुकावटें जो थी वह दूर होंगी। हालांकि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो बिजनेस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, कोई भी अगर बात निकल कर आपके सामने आती है तो इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। कोई निवेश आप करने जा रहे हैं, निवेश करने से पहले सोच विचार कर लें, है ना, तब जाके निवेश करें। हालांकि बिजनेस के मामले के लिए अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए सामान, ऑटो पार्ट्स या इसके अतिरिक्त अगर आप अपना कोई व्हीकल से जुड़ा हुआ शोरूम चलाते हैं या आप दुकान चला रहे हैं, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो रिसर्च, डेवलपमेंट और सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आप जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस महीने में उपाय क्या करना है। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, उपाय के तौर पर आपको शुक्र को मजबूत करके रखना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप हल्दी जो होती है, जो दही होती है, उसमें आप पानी में, नहाने के पानी में थोड़ी सी मात्रा में डालें और नहाएं। और सबसे अच्छा उपाय तो मैं यही कहूंगा कि आपके जीवन में यदि कष्ट चल रहा है, कष्ट से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, धन की समस्या आ रही है, तो अपने नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर आप नहाना शुरू कर दीजिए। दूसरी स्थिति यह है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज्यादा बनी हुई है। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है।